भवानीपुर में 76% मतदान हो चुका है। आप देखें, बालीगंज में जबरदस्त मतदान की तस्वीर सामने आ रही है। मनीष भट्टाचार्य, हुसैन रिजवी और साथ ही हमारे साथ ओंकार सरकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन तो आप ही से पूर्व कमल जी, ये जिस तरीके का वोटिंग ट्रेंड बता रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पहले फेज के वोटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, क्योंकि अभी भी 3 घंटे का मतदान अभी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी जी। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल में कि कौन ज़्यादा वोट कर पाए और किसकी प्रतिशत ज़्यादा हो। जिस हिसाब से वोटिंग हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि शाम के 6 बजे के बाद, जब 7 बजे जब चुनाव आयोग के तरफ से फाइनल आंकड़ा का जब वो किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा, 93-94% के आसपास होगा। ये वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, किसका वोट बढ़ रहा है, किसका वोट घट रहा है? ये कहीं ना कहीं पे दो चीजें हो सकती है। या तो कि दीदी की इतनी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड अगर रही है तो 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, और या तो फिर लोग आशोल परिवर्तन चाह रहे हैं बंगाल में। मैं बंगाल में गया हूं, बंगाल से होके आया हूं। मैं जानता हूं कि खेला होबे और आशोल खेला होबे के बीच में टक्कर है, और जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है बंगाल में पिछले 15 साल से, चाहे वो स्कैम की लंबी फिरिस्ती हो या फिर महिलाओं के ऊपर जिस तरह का घटिया जितने सारे दुर्घटनाएं हुई है, उसके साथ साथ रोहिंग्या, घुसपैठ, ये सब तो मुद्दा है ही। SIR भी एक फैक्टर है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे इस बार 4 मई को सही में शायद आशोल परिवर्तन हो जाएगा बंगाल में, और वो कहीं ना कहीं पे ममता दीदी के चेहरे पे भी कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा है। पहले बार मैंने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे कहीं ना कहीं पे एक सेंस ऑफ फैटिक है, कहीं ना कहीं पे एक सेंस ऑफ फियर है। ममता दीदी जो जानी जाती है ट्रेंड सेट करने के लिए और अपने चीज एजेंडा को डिक्टेट करने के लिए, और बाकी सब विपक्ष के लोग उसको फॉलो करते हैं, इस बार उल्टा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया, ममता दीदी ने रिएक्ट किए है उस पे, और भवानीपुर के अंदर भी कहना किया और ममता दीदी ने रिएक्ट किया। शुद्धशील घोष, जो यहाँ पे पूर्व कमल जी कह रहे हैं कि क्या वाकई में वो फैटिक फैक्टर अब ममता बनर्जी में दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने जो अभी तक भवानीपुर से तस्वीरें देखी है, जहां जहां ममता बनर्जी जा रही हैं, थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं, ममता बनर्जी के अंदर पहली बार ऐसा है कि वो अनकंफर्ट दिखाई दे रहा है। क्या वाकई भवानीपुर में भी खेला होबे और आशोल खेला होबे? क्या रकम खेला होबे? एकदम बंगाल से जो अपडेट अभी आ रहा है, वी कैन इजीली से डन एंड डस्टेड, गेम ओवर। यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, भवानीपुर से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अभी मैं फिलहाल मेमारी का जो विधानसभा है, वहां पर मेरे दोस्त मानव गो फाइट कर रहा है बीजेपी कैंडिडेट होके, तो उसका जो वार रूम है वो पूरा मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए 2 वार रूम हमारा चल रहा है, और मैं उसके बीच में ये टीवी शो में आया हूँ। तो कितना सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तभी मैं ये कर पा रहा हूँ। और लास्ट बार 2021 में ये जो पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रहा है इस बार, वहां पर 1607 टीएमसी के लिए। तो उस जिले में अगर ये हाल है, तो भवानीपुर जहां पर बहुत सारे इलेक्शन में टीएमसी ऑलरेडी पीछे चल रहा था, तो वहां पर तो ममता बनर्जी का हार का तैयार है। देखिए, एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी को नथिंग टू लूज, नंदीग्राम वो जीत रहा है, ये ट्रेंड सेट हो गया है। तो अभी अगर वो भवानीपुर जीतता है तो ये कंफ्यूजन आता है कि कहां से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कहां पर वो बाई इलेक्शन होगा। तो शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर हारने जीतने का ऐसे कुछ है नहीं। ऊपर से अगर ममता बनर्जी यहाँ पर हार जाती है, पहले 2021 में उसने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ हार गए, उसके बाद भवानीपुर में आके उनको हरा दिया, तो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का द एंड, पॉलिटिक्स का द एंड हो जाएगा यहाँ पर। और यही चीज यहाँ पर हो रहा है। आप बोलिए, इसके पहले मैं आपके पास आती हूँ घोषदा, लेकिन पहले एक शुभेंदु अधिकारी का कमेंट आ रहा है, वो जरा सुना देते हैं। पूरा प्रदेश में अभी सीओ ने ऑर्डर कर दिया, 4 से ज्यादा आदमी जहां खड़ा होगा उसको खदेड़ने के लिए जो मर्जी सेंट्रल फोर्स करना चाहिए, गैस, लाठी सब अलाउ कर दिया अभी। सर, अभी आप जो वोटिंग हुई है उसके पूरे पश्चिम बंगाल में सर जिस तरह की वोटिंग ने ऑर्डर इश्यू कर दिया, 4 से ज्यादा आदमी जिसका वोट हो गया घर चला जाओ।
खड़ा रहेगा तो सीआरपीएफ सीएपीएफ कार्रवाई करेगा। 65% वोट हुआ है दादा, अभी तक 65% वोट हुआ है, जहां कुल 62% होता था कलकत्ता शहर में। 55% होता था, अभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। हो गया है। इस बार वोटिंग अभी तो कर्ज कर गया पुराना। दादा जब आप जय हिंद भवन में पहुंचे तो वहाँ हंगामे का कारण क्या था? बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया जिनका नाम डिलीट हो गया वो लोग कर रहा था। लेकिन टीएमसी के लोगों का आरोप है कि आप खुद वहाँ बूथ पे काफी देर तक पहुंचे और आपने बवाल करने की कोशिश कि कैंडिडेट के बूथ में नहीं जाएगा, ममता नहीं घुमा। मैं 14 कंपार्टमेंट में गया है 70 बूथ में, ममता बनर्जी 4 कंपार्टमेंट में गया है 20 बूथ में। तो उनको भी राइट है 267 में जाने के लिए, 96 वो वोटिंग सेंटर है, मेरा भी राइट्स है। मैं तो पत्रकार आप लोग को भी मैं गुंजाइश किया कि बाहर रहो, वोटर को मत डिस्टर्ब करो। वो 50-60 आदमी लेकर घूम रहा था, मैं जब गया था घर में घुस गया। क्यों? असीम बोस का घर में बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था। मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को। मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। दादा